Good morning, students. Today we are going to study chapter 10 active and passive voice in English grammar. एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, ठीक है, हम इसके बारे में इसमें रीड करेंगे, है ना। सबसे पहले हम देखेंगे कि वॉइस जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, या एक सेंटेंस जो होता है वो एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस पर बेस्ड हो सकता है ना। तो वॉइस टू टाइप के कौन कौन से, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, ठीक है। द एक्टिव वॉइस इज द नॉर्मल वॉइस. दिस इज द वॉइस दैट वी यूज most of the time. You are probably already familiar with the active voice. In the active voice, the object receives the action of the verb. The passive voice is less usual. एक्टिव वॉइस जो होता है वो नॉर्मल वॉइस होता है ना। इसको हम मतलब कि अधिकतर यूज़ करते हैं, ठीक है, एक्टिव वॉइस को। और हम आप लोग जो है वो उससे फैमिलियर भी होते हैं एक्टिव वॉइस से, है ना। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, वर्ब के द्वारा जो भी एक्शन किया जाता है, जो भी कार्य किया जाता है, उसको कौन रिसीव करता है, ऑब्जेक्ट रिसीव करता है। और पैसिव वॉइस में क्या होता है, वर्ब के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है वो सब्जेक्ट रिसीव करता है। ये इन दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। एक सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस में कब कहेंगे, जब सब्जेक्ट कुछ करता है या सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है ना। सेंटेंस में अगर हमको ऐसा लगता है कि सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, दैट मीन्स वो सेंटेंस कौन से वॉइस का है, एक्टिव वॉइस का है। और जब हमको ऐसा लगता है कि सब्जेक्ट के द्वारा वो कार्य नहीं किया जा रहा है ना, या सब्जेक्ट के लिए कुछ हो रहा है ना, तो उस सेंटेंस को हम किस में लेंगे, पैसिव वॉइस में। फॉर एग्जाम्पल, द डायरेक्टर गैव द सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर टू आशीष, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर किसने दिया, है ना, गेव यहाँ पर आया, ठीक है। तो किसने दिया, तो द डायरेक्टर ने दिया, है ना। तो जब सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है इस सेंटेंस में, दैट मीन्स ये सेंटेंस कौन से वॉइस का है, एक्टिव वॉइस का है। सेकेंड सेंटेंस, आशीष वॉज गिवन द सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर बाय द डायरेक्टर। सेकेंड सेंटेंस में देखो आशीष मतलब कि जो सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर जो है वो आशीष ने दिया है, नहीं दिया है, नहीं तो डायरेक्टर ने दिया था, ठीक है। तो सब्जेक्ट के द्वारा ये वर्क नहीं किया जा रहा है, दैट मीन्स ये सेंटेंस कौन सा हुआ, हमारा पैसिव वॉइस का हुआ, ठीक है। काइंड्स ऑफ वॉइस, वॉइस के काइंड, वॉइस कितने टाइप के होते हैं पहले बता चुकी हूँ मैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट मतलब कि सब्जेक्ट कोई वर्ब को या वर्ब के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसको परफॉर्म करता है ना, वो एक्टिव वॉइस कहलाता है, ठीक है। एंड पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट किसी काम को परफॉर्म नहीं करता है ना, वो कहलाता है पैसिव वॉइस। फॉर एग्जाम्पल, बेकर बैक्ड द केक। अब देखो इसमें बैक्ड जो है वर्ब है, सब्जेक्ट क्या है, बेकर है ना। मतलब बेक किसने किया है, बेकर ने किया है। केक को बेक किसने किया, बेकर ने, मतलब कि सब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया गया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, मदर मेड द फूड, है ना, मतलब फूड किसने बनाया, मदर ने बनाया, तो मदर के द्वारा बनाया गया है, मदर ने बनाया इसको, ठीक है। तो मतलब सेंटेंस में किसके द्वारा वर्क किया गया है, मदर के द्वारा किया गया है। दैट मीन्स ये दोनों सेंटेंस कौन से वॉइस के हैं, एक्टिव वॉइस के हैं। यहाँ देखिए, द केक वॉज बेक्ड बाय द बेकर। अब यहाँ बताओ, देखो ये सब्जेक्ट है, द केक, हम तो सेंटेंस में इसको सब्जेक्ट मानेंगे क्योंकि पहले आया है, ठीक है। तो द केक वॉज बेक्ड, तो केक को बेक किसने, केक नहीं किया है, नहीं किया ना, तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के द्वारा किया गया है क्या, ये काम नहीं किया गया है, दैट मीन्स ये पैसिव वॉइस का है। फूड को बनाया है, खुद फूड नहीं बना लिया है, नहीं बनाया ना, ठीक है, तो फूड के द्वारा वर्क नहीं किया गया इसमें, है ना। दैट मीन्स ये दोनों सेंटेंस कौन से वॉइस के हुए, पैसिव वॉइस के हुए, ठीक है। यहाँ पर आपको जो भी मतलब कि चेंजेस होते हैं, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन रूल होते हैं किसके, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के, है ना, उसके आपको कुछ रूल्स दे के रखे हैं, है ना, टेबल फॉर्म में। तो हम उसको रीड करेंगे। फर्स्ट है ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट, सेकेंड है सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है, एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है, और पैसिव वॉइस में जो जो ऑब्जेक्ट होता है वो जो एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे द टीचर टॉट द स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो टीचर ने टॉट किया, काम किया गया टीचर के द्वारा, तो टीचर क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। किसको पढ़ाया उसने, तो स्टूडेंट्स को पढ़ाया, तो स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट हुए। अब देखो यहाँ पैसिव में बनाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा, ठीक है। ये चेंजेस होते हैं इन दोनों, ठीक है। नेक्स्ट है द वर्ब चेंजेस इन नंबर टू गो विद द न्यू सब्जेक्ट। वर्ब जो है न्यू सब्जेक्ट के साथ जाने से अपना नंबर जो है नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होती है, ठीक है। सिंगुलर है सब्जेक्ट तो उसके अकॉर्डिंग लगेगी, प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग लगेगी, ठीक है। ही टेक्स 1 फ्रूट डेली। अब हमने इसको जब पैसिव बनाया तो
वन फ्रूट इज टेकन बाय हिम डेली, है ना। अब आप बोलोगे कि इतना सारा कैसे चेंजेस हो गया, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं जो कि आपको पीछे वाले पेज पे दिए हैं, जिनको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो ये वर्ब जो है वो सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग चेंज होती है, ठीक है। चेंजेस इन मॉडल्स सच एज कैन, में, शुड, कुड, ऑट टू, ये सारे क्या है, मॉडल्स है, ठीक है। इनमें चेंज नहीं होता है, मॉडल में चेंज नहीं होता है ना। सिर्फ इनके साथ क्या लग जाता है, बी लगता है। जैसे राज में गिव हिज बाइक टू हिज फ्रेंड, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर पैसिव बनाया, तो द बाइक मे बी गिवन टू हिज फ्रेंड बाय राज, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर मतलब कि जो वर्ब है, वर्ब के बाद जस्ट क्या आ जाता है, कोई प्रीपोजिशन आ जाती है, तो जब हम उसको पैसिव में बनाते हैं तो वो वर्ब के बाद ही रहती है, ठीक है। जैसे जिस जगह पर है उसी जगह पर रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ वार्डन लुक्स आफ्टर द चिल्ड्रन इन द हॉस्टल, ठीक है। तो देखो यहाँ पर वर्ब का फॉर्म चेंज हो गया, लुक्ड हो गया है, लेकिन प्रीपोजिशन अपनी ही जगह पर है, लुक्ड आफ्टर हो गया, ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो जो इंट्रोगेटिव वर्ड जहाँ पर यूज़ हुआ है पैसिव में भी वो वहीं पर यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, आर यू टीचिंग हर, ठीक है। तो यहाँ पर हर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जब हम उसको सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट में हर आया, सब्जेक्ट में क्या हो जाता है, शी होता है, शी से हर बनता है ना, तो शी होता है। तो हम लोग शी जब यहाँ पर लाएंगे तो यहाँ आर, यू के साथ आर लगता है, तो शी के साथ क्या लगेगा, इज, तो हमने यहाँ पर इज लिख दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ आर आया तो यहाँ इज आएगा, इसमें के फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दे रखा है, व्हेन डिड यू मेक द केक, यहाँ क्वेश्चन वर्ड है व्हेन, पैसिव बनाएंगे तो यहाँ पर भी क्वेश्चन वर्ड व्हेन ही आएगा, ठीक है। तो इनमें चेंजेस नहीं होता है, टेंस वगैरह में चेंजेस हो जाता है, ठीक है। वर्ब जो होती है ना उसमें चेंज होता है। नेक्स्ट है 7th, इफ़ द सब्जेक्ट इन द पैसिव सेंटेंस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट और नॉट नोन, वी नीड नॉट मैंशन इट व्हेन वी एक्सप्रेस इट इनटू पैसिव वॉइस। अगर एक्टिव वॉइस का कोई सा सब्जेक्ट कोई सा सेंटेंस है और उसमें जो सब्जेक्ट है ना, वो मतलब कि इम्पॉर्टेंट नहीं है या अनजान है, ठीक है, नॉट नोन जिसको मतलब पहचाना नहीं जाता है, या इनडेफिनेट सब्जेक्ट है, ठीक है। तो मतलब कि उस सब्जेक्ट को जब हम पैसिव वॉइस में सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं तो बाय प्लस लिखने की जरूरत उस सब्जेक्ट की नहीं होती, ठीक है। अगर सब्जेक्ट इनडेफिनेट है, तो डेफिनेट होता तो हम ऑलरेडी लिखते ही हैं, ठीक है। तो ये इसके कुछ रूल्स होते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ टेंस के रूल्स दे के रखे हैं, ठीक है। किस तरीके से वर्ब के फॉर्म जो है उसमें चेंजेस होता है ना, कौन से टेंस में कौन सी वर्ब यूज होती है, एक्टिव में कौन सी होता है, पैसिव में कौन सा होता है, ये आपको पूरा चार्ट दे के रखा है ना। तो टेंस टाइप दिए हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। सबसे पहले दिया सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला क्या होता है या स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस का, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, वर्ब में एस या एस लगा होता है, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल, ही सब्जेक्ट है, वर्ब में एस या एस टैक्स लग गया, टैक्स हो गया, केयर, ऑल ऑफ द थिंग्स, ठीक है, ऑल द थिंग्स, तो ये सारा का सारा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। पैसिव में क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, पैसिव में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो ये स्ट्रक्चर रहेगा। जब हम उसको पैसिव में बनाएंगे तो इसमें वर्ब कौन सी लगेगी, इज एम आर, और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर हो गया, जब भी सिंपल प्रेजेंट में कोई सा सेंटेंस रहेगा, जब हम उसको पैसिव में बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर ये रहेगा, ठीक है। तो ये आपको बेटा लर्न करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पर हमने सेंटेंस बनाया ऑल द थिंग्स, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट था, लिखा हमने ऑल द थिंग्स, है ना। अब यहाँ पर देखो इज एम आर में से हम थिंग्स प्लूरल है तो हम क्या लेंगे, इसमें आर लेंगे। वर्ब कौन सी थी, यहाँ पर टैक थी, एस लगाया था हमने, टैक्स हो गई थी, टैक थी, टैक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टेकन, है ना, केयर, केयर वही आएगा, है ना, टेकन केयर। बाय प्लस सब्जेक्ट चाहिए हमको, तो बाय लिखा। अब ही जब ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। अगर यहाँ पर हिम होता तो हम उसको सब्जेक्ट की जगह लाते तो ही हो जाता, ठीक है। ये चेंजेस होते हैं इसमें, है ना। इसी टाइप से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम कैसे पहचानते हैं, इसमें इज एम आर होता है, वर्ब में आईएनजी लगा रहता है, ठीक है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जब हम उसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो इज एम आर तो होता ही है, प्लस बीइंग भी जो वर्ड है वो भी इसके साथ यूज होता है, ठीक है। एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको पूरा दे के रखा है हर एक टेंस का, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ टेंस ऐसे होते हैं जिनका मतलब कि पैसिव वॉइस नहीं बनता है, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है।
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का भी नहीं बनता है, ठीक है। तो जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है। इस चैप्टर में आपको ये टेबल की पिक में सेंड करूंगी, जिसको आपको लर्न करना रहेगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज जो हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। थैंक यू।